माई पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब तो चोरों ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा है, कभी मंदिर के दान पात्र को तो कभी गुरुद्वारा चोरों के निशाने पर रहता है। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा जीवरखेड़ी में लाखों की चोरी हुई। मामले में पुलिस ने गुरुद्वारे में की पूर्व सेवादार को गिरफ्तार किया, उससे लाखों की नकदी बरामद हुई है। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि ये व्यक्ति गुरुद्वारा में 1 महीने पहले ही आया था और सेवादार लगा था। वो 9 जून को चोरी के बाद गायब हो गया था, तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि थाना छप्पर एरिया से ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उससे नकदी और सोना आभूषण भी बरामद किए गए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रखे हैं उस दौरान की जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। चोर हाथों की सफाई करते हुए नजर आ रखे थे। ये किस तरीके से रकम उठा करके चोर यहां से फरार होता हुआ नजर आ रहा है। उस दौरान ये तमाम वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे। तो चोरी की वारदातों के लिए एफआईआर अभी इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट कर रही हैं। इसमें जो संबंधित जो इसका थाना है वहाँ से इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी लेंगे। कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलेगा या उसके साथ कोई अन्य साथी पहले रहे होंगे, वो हम सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सिर्फ ये अकेला ही वारदात में संलिप्त पाया गया है और बाकी रिमांड के दौरान यदि कोई अन्य अपडेट होगी तो उसके बारे में आपको बाद में। तो कहीं पर चोरी, कहीं पर ठगी, घर हो या फिर दुकान, ऑफिस हो या फिर ऑनलाइन बैंक अकाउंट ही क्यों ना हो, चोर हर जगह पर ताक लगाए बैठे हैं। सिर्फ मौका चाहिए और आपकी मेहनत की पूंजी छू मंतर हो जाएगी। आपको बताते चले कि साल भर में कई रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो आए दिन आंकड़े बताते हैं कि इस तरीके की चोरी की वारदात सामने आती रहती है। सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर अंकुश क्यों नहीं लग रहा इन चोरी की वारदातों पर, आखिर कौन जिम्मेदार। तो वही चोरी की बढ़ती हुई वारदात को लेकर के महेंद्रगढ़ के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हमारी आजाद चौक पे 3 पुलिस की लापरवाही है। हमारी आजाद चौक पे 3 दुकानों की चोरी हुई। 3 दुकानों के शटर 10 मिनट के अंदर टूटे। वो आदमी चेहरे से आगे कि ये 3 बंदे थे, उसके बाद पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। तो इससे ज्यादा लापरवाही मैं नहीं समझ सकता। तो अगर इसी तरह चला तो आगे भी कोई चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, मैं तो उम्मीद करता नहीं। मैं मांग करता हूँ पुलिस को, प्रशासन को बहुत सटीकता से कोशिश करनी पड़ेगी, तब ये चोरियां पकड़ी जाएंगी। नहीं अन्यथा कोई भी नुकसान जिसका हो गया वो अपने घर बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? चोरी तो पकड़ी जानी है नहीं। पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ। मेरी दुकान का ताला तोड़कर 15 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका आज तक कोई भी अता पता नहीं है। अगर पुलिस इसी तरह सोती रही तो चोरी की घटनाएं बढ़ती रहेगी, चोरों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और शहर का बुरा हाल होता रहेगा। मैं यही मांग करता हूं कि चोरों को पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर पुलिस प्रशासन नहीं कुछ करता है तो ऊपर के प्रशासन को जागना चाहिए और उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ऐसा कुछ हो सकेगा जिससे शहर शांति से रह सके। हमारे शहर में बड़ा शांति प्रिय है, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ पर चोरी की जो वारदातें हैं बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। इसके लिए प्रशासन को कोई सुचारू रूप से कदम उठाने चाहिए थे। पहले की गई थी, कैमरे लगा के यहाँ पे सभी चौराहे पे कैमरे लगाए गए थे, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद ही वो कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे बाजार में 3 दुकानों के ताले टूटे थे, वहाँ ये सीसी कैमरे चेक किया तो ये खराब थे। कोई नारोड की कंपनी है, वो यहाँ पे उसको ठीक करते नहीं है कैमरों को। तो प्रशासन से मेरी अपील है कि इन कैमरों को सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिससे चोरी की तादाद रोकी जा सके और कदम उठाए जाए रात को, जैसे जो भी वो कार्रवाई करें, जिससे व्यापारी और आराम आदमी खुश रह सके। तो अलग अलग तरकीब निकाल रखे हैं ये चोर, चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से
चोरी की वारदातों की खबरें आए दिन सामने आती हैं और इसमें खास तौर पर इजाफा भी देखने को मिल रहा, बढ़ रही हैं चोरी की वारदात जो हो रही है, वो बढ़ती हुई घटनाएं दिखाई दे रही हैं और सभी की तरफ से यही कहा जा रहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही। क्योंकि अगर 1 महीने पहले चोरी की वारदात हुई है, उसकी कंप्लेंट किए जा रहे, तो 1 महीने के बाद भी पुलिस को ये जानकारी नहीं लग पा रही कि चोर कौन है और उसमें कोई भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि व्यापारी यही कह रहे हैं कि आखिर कब तक डर के साए में हम जिएंगे। व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान है, दुकानों में रातों रात चोरी हो जाती है, लाखों का सामान पर हाथ साफ करके चोर फरार हो जाते हैं। लेकिन अब चोरों के आतंक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले के मुकाबले अब की अगर ग्राफ देखा जाए, घटना देखी जाए, तो अभी चोरी की वारदातें कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ रही है। सवाल ये कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से चोर इतने खुलेआम चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोरों के अंदर कानून का डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का डर नहीं देखने को मिल रहा। सवाल ये कि चोरों का आतंक कब खत्म होगा, शातिर चोरों में कानून का डर आखिर क्यों नहीं है और कब तक डर के साए में ये व्यापारी और आम लोग रहेंगे। क्योंकि घर, दुकान, दफ्तर कुछ भी सेफ नहीं है। चोर हर जगह पर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घर में ताला तोड़ करके रातों रात सामान पर हाथ साफ कर रखे। दुकानों की बात की जाए तो वहां पर ताला तोड़ करके हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन रात को गश्त पर निकली पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगती है और चोर कब आते हैं, कब चोरी करते हैं और लाखों के सामान पर हाथ साफ करके चले जाते हैं, ये पता भी नहीं चल पाता है। अगले दिन जब पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी जानकारी जुटाई जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, तो सीसीटीवी खराब निकलती है। ऐसे में लापरवाही भी इस पूरे मामले पर कह सकते हैं कि गंभीर है, चूंकि अब ये वारदातें बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों को, व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। चोरों और चोरी ठगी को लेकर के मामले में एफआईआर दर्ज कराने अगर कोई जाता है तो उसमें भी समय लगता है। एफआईआर जल्दी दर्ज नहीं की जाती है, उसमें भी लोगों को परेशानी होती है। आम आदमी की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता होती है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन यहाँ पर ठंडे बस्ते में नजर आता है। शातिर चोरों में कानून का डर बिल्कुल भी नजर नहीं आता। चोर धड़ल्ले से अपनी चोरी की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं, चोरी की घटना को कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जिससे आम लोगों को, व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही। हर गली मोहल्ले में चोरी होती है, लेकिन गश्त सिर्फ कागजों में दिखाई देती है। जानकारी होती है कि पुलिस गश्त पर निकली है, लेकिन दुकानों से चोरी हो जाती है, शटर तोड़ करके चोरी कर लेते हैं। तो गुरुग्राम से हमारे साथ कॉलर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, किसकी लापरवाही आप देखते हैं, किसकी वजह से ये चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं? मैम, इसमें तो पुलिस प्रशासन के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन सख्त रहेगा, सतर्क रहेगा और एक्टिव रहेगा तो इस तरह की वारदातों का अंकुश लगाया जा सकता है। अगर पुलिस ही अगर सुस्त रहेगी, अपना काम ढंग से नहीं करेगी, तो चोर तो चोरी करेंगे ही और वो फायदे भी उठाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं, मैं आपके टीवी चैनल पे देख रहा हूँ, बहुत सारी जगह कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं दुकानों में ऐसे खुलेआम चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस को सतर्क होने की जरूरत है। और फोन कट गया। तो फिलहाल आपको बताते चले कि चोरी की घटनाओं में, चोरी की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये सवाल अब कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर चोरों का आतंक कब तक झेलना पड़ेगा, शातिर चोरों में कानून का डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारी परेशान है, चूंकि रात को दुकान बंद करके वो घर जाते हैं और सुबह आते हैं तो शटर का ताला टूटा होता है और लाखों के सामान पर चोर हाथ साफ करके फरार हो चुके होते हैं। जब पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन बावजूद इसके इसमें चोरों का
नाम चेहरा कुछ भी उजागर नहीं हो पाता है, चोर पकड़े नहीं जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली जाती है तो वो कैमरे खराब निकलते हैं। ऐसे में अब आम जनता, व्यापारी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सवाल यही कि कब चोरों का आतंक खत्म होगा। कई जगह पर सीसीटीवी फुटेज, सबूत, गवाह सब कुछ देने के बाद भी चोर पकड़े नहीं जाते हैं। पुलिस कार्रवाई सिर्फ बड़े मामलों तक ही सीमित रह गई है। लोगों के मन में अब पुलिस की कार्रवाई पर भी संदेह उठने लग गया है। यमुनानगर से हरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरविंदर जी, आपका रुख करना चाहूंगी, शातिर चोरों का आतंक जो है वो पहले के मुकाबले अब सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा। किसकी लापरवाही देख रहे हैं, किसकी वजह से इन आतंकों में बढ़ावा देखने को मिल रहा? मैडम जी, मैं पहले तो ये बताऊं कि हमारे प्रशासन को अगर कोई चोर शातिर पकड़ा भी जाता है तो उनको पब्लिक के सामने और उनको सामने दंड अपराध को मान तो उनको सजा देगी। ये क्या उनका चोर की जाता तब तक प्रशासन अगर सही ढंग से चोर को सजा अपने तरीके से दे, क्योंकि दूसरा चोर देके अपराध हाथ से सजा मुझे मिलेगी। अब ये मैं मानता हूँ पुलिस प्रशासन की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया हरविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो दुकान खो, दफ्तर खो, घर खो या चौराहा हो, कहीं पर भी कोई भी सेफ नहीं है। शातिर चोरों की निगाहें हर तरफ मंडराती हुई नजर आती है। सवाल यही कि कब तक डर के साए में लोग रहेंगे। पुलिस प्रशासन इस पर क्यों नहीं अंकुश लगाती है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि चोरों के अंदर से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। चोरों का आतंक अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह मुहिम ठानी है। सबसे बड़ी मुहिम चोरी की वारदातों के खिलाफ इंडिया न्यूज की तरफ से ये देखने को मिल रही है। जब तक एक एक चोर पकड़े नहीं जाते, जब तक चोरी की वारदातों में कमी नहीं देखी जाती है, चोरी की वारदातों को खत्म नहीं किया जाता, तब तक इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम चलती रहेगी। इन चोरों पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग अब परेशान हो चुके हैं। पहले से लेकर के अब तक के अगर आंकड़े की बात कर ली जाए, ग्राफ्स की बात कर ली जाए, तो बढ़ोतरी इसमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आए दिन हर जगह चोरी की वारदात सामने आती है और पुलिस प्रशासन की तरफ से एक ही रिप्लाई होता है, इस पर कार्रवाई जारी है, जांच की जा रही है, लेकिन चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। कहीं चोरी तो कहीं पर ठगी, घर हो या फिर दुकान हो, ऑफिस हो या फिर ऑनलाइन, हर तरफ चोर हर जगह पर ताक में बैठे हुए हैं। सिर्फ मौका चाहिए और आपकी मेहनत की पूंजी आपके घरों से, आपकी दुकानों से छू मंतर हो जाएगी। सतर्क रहिए, घर को या फिर दफ्तर को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं देखी जा रही। चोरी ठगी से बचना है तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो रोहतक से जुले सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुले जी, किसकी लापरवाही समझते हैं? क्योंकि घर को, दफ्तर को, दुकान को, हर तरफ चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और चोरों के अंदर से कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक्चुअली ऐसा है कि ये संस्कार जो है करते या सोसाइटी लेते हैं और कुछ अपने नशे के लिए और पूरी करने के लिए जो कि मेहनत नहीं करना चाहते, ये उनको आसान काम लगता है। दफ्तर हो, कहीं भी जगह हो, मकान हो, मंदिर हो, ये अपना कोई जो है अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अब रहा इनके ऊपर नकेल लगाने का, नकेल लगाने वाले, अब क्या कहूँगा आपको, वो ट्रांसफर की होती है तो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाते हैं। जब तक तो
पुलिस का प्रशासन का बहस होगा, इनको शिकायत मिलेंगी, तब तक इनकी आदत नहीं सुधरे और मैं तब मैं करवा मुझे जो चोरी के लिए मुझे भी कुछ न कुछ देंगे। ऐसे आप समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब तक प्रशासन और पुलिस सख्त नहीं होगी, सजा सख्त नहीं मिलेगी, ये नहीं सुधरने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जलील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, अब सवाल उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है, चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि चोरों के अंदर से, इन शातिर चोरों के अंदर से अब कानून का डर भी खत्म हो चुका है। सवाल कि कब तक कानून के तो हरियाणा बोल में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। राम राम।